रहे सुरेंद्र सागर को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रदेश सचिव नामित किया है। पिछले साल सपा ज्वाइन करने वाले सुरेंद्र सागर ने नियुक्ति के बाद अखिलेश यादव का आभार जताया और कहा कि उनका लक्ष्य 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। साथ ही उन्होंने आजम खान को जल्द जेल से बाहर लाने के लिए भी कानूनी संघर्ष जारी रखने की बात कही है। पहले तो मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को इस तरह की जिम्मेदारी दी है और हमारा और हमारी टीम का ये प्रयास रहेगा कि उन्होंने जिस तरीके से भरोसा जताया है हम भरोसे पे खरा उतरें और पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में पीडीओ को मजबूत करने का काम करें ताकि आने वाले समय में 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके। देखिए, आज हर स्तर पर जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था चौपट है। थाने तहसीलों में बड़े पैमाने पर दलाली हो रही है। आए दिन कर्मचारी अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। ये सब गरीब जनता देख रही है और लोकतंत्र में जनता के पास वोट की ताकत होती है। तो मैं सोचता हूँ कि जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना है और समाजवादी पार्टी को सरकार में लाने का जनता मन बना चुकी है, जिस तरह की क्षेत्र से रिपोर्टें आ रही हैं। देश भर में होली और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है, तो वहीं बस्ती में भी त्योहारों को देखते हुए डीआईजी संजीव त्यागी और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने पैदल मार्च कर इलाके का जायजा लिया। आपको बता दें कि पैदल मार्च में टीएसआई अवधेश तिवारी, सीओसीटी सत्येंद्र भूषण तिवारी समेत अन्य भी शामिल थे। तो वहीं एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि शराब के नशे में उपद्रव करने वालों उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। को लेकर प्रशासन पूरी सुरक्षा तत्पर है और बस्ती के जो डीआईजी हैं संजीव त्यागी और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने आज गांधीनगर और जो जामा मस्जिद है जो जहां पे नमाज पढ़ जाए वहां का निरीक्षण किया। सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज निरीक्षण किया गया त्यौहार को लेकर? देखिए, त्यौहार से पहले, होलिका दहन से पहले फ्लैग मार्च किया जा रहा है। डीआईजी महोदय खुद मौजूद हैं और साथ में जो हमारा पुलिस बल है वो फ्लैग मार्च कर रहा है। जनपद में अब तक पूर्ण रूप से शांति है। जो भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है। लगभग 2800 स्थानों पर होलिका दहन होगा। अब तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या जनपद में नहीं आई है। पूर्व में जो छोटी छोटी समस्याएं पूर्व विगत वर्ष में जो रही हैं उनको एड्रेस कर लिया गया है और संवेदनशीलता के आधार पर जोन और सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है पूरे ज़िले को और इसी हिसाब से क्यूआरटीज़ दे दी गई हैं और जो संवेदनशील हॉटस्पॉट है उन पर पिकेट्स लगा दिया गया है। पूर्ण रूप से शांति है। बिल्कुल अच्छे से त्यौहार मनाया जाएगा। लोगों को भी बता दिया गया है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो व्यक्ति विशेष रूप से किसी प्रकार का उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक्सीडेंट्स को लेकर भी संवेदनशील है कि शराब इत्यादि का सेवन करके 3 या ट्रिपल राइडिंग या उससे ज़्यादा लोग ना चलें। जो इस तरीके के पाए जाएंगे उसमें बाइक सीज की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों सर डीजे पे के कार्रवाई भी हुई है, अभी कल भी हुई है और उनको क्या आदेश देंगे? देखिए, लगातार कार्रवाई हो रही है। कल भी कार्रवाई हुई है, डीजे सीज किए गए हैं और शराब का जो अवैध निष्कर्षण हो रहा था उसमें भी अवैध भट्टियों को सीज किया गया है। मुकदमे दर्ज हुए हैं, लहन को नष्ट किया गया है और साथ में जो बिना पार्किंग के जो बड़े वाहन खड़े हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट की संभावना होती है उन वाहनों को भी सीज किया गया है। डीजे के लिए यही निर्देश है, शासन सरकार का निर्देश है कि डीजे कान फोड़ो आवाज़ में बिल्कुल नहीं बजेंगे। जो इस तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश के जो क्रम है उसके ज़्यादा आवाज़ में डीजे बजाएगा या कोई उल्लंघन करेगा उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा कि हमने जाना जो बस्ती के एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह उन्होंने निरीक्षण किया और जो सम्मत करने वाली मेरे पीछे आप देख सकते हो वहाँ भी उन्होंने निरीक्षण किया। साथ में जो यहाँ के डीआईजी हैं डॉक्टर संजीव त्यागी वो भी मौजूद है, पूरी फोर्स मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और आपको बता दें डीएसपी ने शराबियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर किसी तरह से उपद्रव किया जाएगा तो उनके खिलाफ यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की भी जाएगी। और आपको बता दें कि जैसा कि जो डीआईजी हैं उन्होंने पूरे मंडल में सख्त निर्देश दिया है कि जो इस तरीके से जो उपद्रवी हैं अगर कोई गलत कार्य करते हैं, शराब के नशे में वाहन चलाते हैं या डीजे तेज गति में बजाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती।
मुरादाबाद में आगामी होली, रमजान और ईद के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर की पीतल नगरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए जिले भर से 4000 जवानों की तैनाती भी की गई है। एसएसपी ने जनता से आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। त्योहार को लेकर मुरादाबाद पुलिस मोड पर है और जिस तरीके से पैदल मार्च करा जा रहा है, पूरे मुरादाबाद में हर थाना क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च कई दिन से जारी है। मैं बात करने के लिए मुरादाबाद एसएसपी है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, होली के त्योहार को लेकर किस तरीके की तैयारी? देखिए, ये होली के त्योहार के दृष्टिगत लगातार हर स्तर पर मीटिंग की गई है और हम लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं। प्रशासन, पुलिस, मजिस्ट्रेट सभी एक्टिव हैं और 1668 जगह पे इस प्रकार का कार्यक्रम है जहां पर हर होलिका दहन पर इंचार्ज होलिका दहन और साथ में वहां पे एक समिति का भी गठन किया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी दिए गए हैं, लगातार सबसे संपर्क स्थापित किया गया है और हम आशा करते हैं कि जनपदवासी सभी लोगों ने जिस प्रकार से पूर्व में हम सब लोगों का सहयोग किया है, इसी प्रकार से इस बार भी सहयोग करेंगे और सकुशल अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी की सारी व्यवस्थाएं पूरी। ये जिस तरीके से रमजान भी चल रहे हैं और कई ऐसे त्योहार भी आगे आने हैं, तो उसको लेकर लगातार मुरादाबाद पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है, चप्पे चप्पे में पुलिस भी लगी हुई है, तो और आगे क्या तैयारी है? देखिए, ये पूरी इस महीने में पूरी एक त्योहारों की श्रृंखला है जो अभी रमजान का महीना, फिर होली का दहन, फिर होली और आगे भी अलविदा जुमा, फिर जुमा और फिर रामनवमी, ये सारी की सारी चीजें रहेंगी और इन सब चीजों को लेके हर स्तर पर तैयारियां भी की जाएंगी और हम लोग कर भी रहे हैं। अभी इमीडिएट फोकस हमारा होली का दहन और होली पर है। उसके बाद जैसे जैसे आगे त्योहार आएंगे, उन त्योहारों की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार तैयारी की जाएगी। मुरादाबाद में फोर्स की बात की जाए तो कितनी फोर्स लगी हुई है लगभग? देखिए, करीब 4000 पुलिसकर्मी और 6 बटालियन से 6 जो हमारे ट्रेनिंग सेक्टर्स हैं उनसे रिक्रूट आरक्षियों की भी इसमें ड्यूटी लगाई गई। क्या ड्रोन से भी कैमरे की निगरानी होगी शायद? इसमें ड्रोन से भी, पीएसी बल भी, ये भी पूरी तरह से लगा हुआ है। देखिए, ये थे मुरादाबाद के सतपाल अंतिल जी और इनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके से पूरे मुरादाबाद को चप्पे चप्पे पे पुलिस नजर आ रही है, लगातार मूवमेंट पूरा यूपी मुरादाबाद पुलिस का दिखाई दे रहा है। उसको लेके मुरादाबाद सतपाल अंतिल का कहना था कि जिस तरीके से कोई घटना ना हो, उसको लेके मुरादाबाद में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। मैं आसिफ खान, प्राइम न्यूज़, मुरादाबाद।